नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में स्वागत है। और आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, खासकर जो लोग क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन में काम करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? क्या सच में इंट्राडे ट्रेडिंग करने से बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है? आखिर यहाँ पर हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। आखिर ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है? क्या सच में इंट्राडे ट्रेडिंग करने से बहुत अच्छा फायदा हो सकता है? आज मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिनको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने के बाद में आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। आज मैं अपना पूरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया और जो भी मैं आपको पॉइंट बताने वाला हूं उसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर लिया, तो मैं 100% गारंटी देता हूं उस चीज़ की कि आज से ही आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे कि आखिर इंट्राडे ट्रेडिंग किसको कहते हैं। किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और विद इन 24 आवर आपने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को सेल कर दिया, चाहे प्रॉफिट में आपने सेल किया या फिर लॉस में सेल किया, इसी को ही कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेड। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनको आप ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करने के बाद में बहुत मोटा पैसा बना सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या सच में आपके पास में पूरा टाइम है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं या फिर आप इंट्राडे ट्रेड में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आप इंट्राडे कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए, तभी आप इंट्राडे ट्रेडर बन सकते हैं। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे ज़्यादा समय देना पड़ेगा, आपको एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा। आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में आपको वॉच करना पड़ेगा कि कौन सा प्रोजेक्ट किस साइड में जा रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो आपके पास सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है कि यहाँ पर आपके पास पूरा टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जॉब कर रहे हैं या फिर बिजनेस कर रहे हैं फिर भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं। अगर आप जॉब करते, बिजनेस करते हैं तो कोई ना कोई ट्रेड आपसे मिस जरूर हो जाएगी, या फिर अगर आप जॉब करते, बिजनेस करते हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में जितना फ़ायदा लेना चाहिए उतना फ़ायदा आप नहीं ले पाएंगे। तो ये था पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे दूसरा एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स हैं ये पॉइंट सब लोगों के साथ में होता है। कंट्रोल योर इमोशंस। मतलब ये हुआ, किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया तो आपको प्रॉफिट की बजाय लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने इथेरियम $100 में बाई कर लिया और आपने पहले से ही डिसाइड किया है कि हमें इंट्राडे ट्रेड ही करना है और ईथर जो है वो $105 चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, आपने अगर अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया, आपके मन में लालच आ गया कि अभी ये और ऊपर जाएगा, अभी ये और ऊपर जाएगा, $107 तक जाएगा, $108 तक जाएगा, और पता चला होता क्या है, फाइनली प्राइस डंप हो जाता है। जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसमें भी आपको लॉस हो जाता है। तो इसलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑलवेज रिसर्च बेस्ट प्रोजेक्ट। मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी की फील्ड में कम से कम 5000 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हैं तो कम से कम बेस्ट जो प्रोजेक्ट होते हैं उसी में इंट्राडे ट्रेडिंग करने की कोशिश कीजिए। रीज़न, अगर आप बेस्ट प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर वो 1% 2% भी फ्लक्चुएट करता है तो आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट बन सकता है।
क्योंकि यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, अगर आपने बेस्ट प्रोजेक्ट को चूज नहीं किया, आपने सिट कॉइन में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट ने फ्लैश क्रैश कर दिया, तो आपका सारा फंड बहुत बड़ा लॉस में चला जाएगा। आपका जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो माइनस में जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट में कोशिश कीजिए कि उसी प्रोजेक्ट में हमें इन्वेस्टमेंट करना है। इससे आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही करना है। मान लेते हैं कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आपने चूज किया और उसमें आपने लिमिटेड की बजाय आउट ऑफ कैपेसिटी से इन्वेस्टमेंट कर दिया, और अगर वो प्रोजेक्ट डंप कर गया या फिर वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फायदा नहीं दिया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। रीज़न कि आपने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो इसलिए आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ही कीजिए। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करने से प्रॉफिट ये होगा कि अगर फ़ायदा हो गया तब तो अच्छी ही बात है, अगर लॉस होता है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए हमेशा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करने की ही कोशिश कीजिए। और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है, मतलब इस तरीके से अगर आप लिमिटेड करेंगे, कोई भी बिजनेस हो, यहाँ पर मैं क्रिप्टो करेंसी हो, शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, डायमंड हो या फिर प्रॉपर्टी हो, कोई भी पर्टिकुलर एसेट हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अगर आप लिमिटेड करेंगे, अपनी क्षमता से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आपको कभी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये पॉइंट आपकी रियल लाइफ में भी यूज हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ लोग तो इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट भी कर देते हैं, लेकिन गलती ये करते हैं कि वो लोग टारगेट नहीं सेट करते हैं। मतलब ये हुआ इसका कि मेक टारगेट इन परसेंटेज फॉर प्रॉफिट। मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो सबसे पहले ज़रूरत है कि आप खुद डिसाइड कीजिए कि हमें आज के दिन में 2% का प्रॉफिट लेना है, 4% का प्रॉफिट लेना है। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना परसेंटेज प्रॉफिट में लेना चाहते हैं, वो भी परसेंटेज में 2%, 3%, 4%। अगर मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूं कि इंट्राडे ट्रेडर हम कितना मानते हैं प्रॉफिट के लिए, तो 2% से लेकर के 5% इंट्राडे ट्रेडिंग में मान सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फिर किसी अदर पर्टिकुलर ट्रेडिंग में आप 2, 4, 5% का प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा। इसलिए क्रिप्टो में लोग ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं, और कोई शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या फिर पर्टिकुलर कोई अदर इंडस्ट्री हो, उसमें लोग 0.5% भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। क्योंकि आपको पता है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या रियल एस्टेट सेक्टर हो, कोई भी अदर इंडस्ट्री हो, वहाँ पर 2%, 4% प्रॉफिट नहीं मिलता है एक दिन में। वहाँ पर लोग पॉइंट में परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए, क्योंकि इतना ज़्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है, तो ये डिसाइड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं। अगला पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। आपको पहले खुद डिसाइड करने पड़ेगा कि मेक टारगेट इन परसेंटेज फॉर लॉस। आपको ये टारगेट सेट कर लेना है कि अगर हमारे को लॉस होता है तो कितने पे हम क्या करने वाले, कितना नुकसान हम झेल सकते हैं, हमारी क्या कैपेसिटी है लॉस को यहाँ पर झेलने की। तो अगर आपने 2%, 5% का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लिया, या फिर आप खुद डिसाइड कीजिए अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें इतना % का लॉस हो जाता है तो हम ट्रेड कंप्लीट कर देंगे और हम बाहर हो जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अब हम यहाँ पर बात करेंगे, एक ऐसा पॉइंट है जो हर एक ट्रेडर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या फिर मिड टर्म ट्रेडर हो। स्टॉप लॉस आप लोग जानते होंगे, आखिर ये स्टॉप लॉस होता क्या है, स्टॉप लॉस को यूज कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। तो स्टॉप लॉस यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, और स्टॉप लॉस इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैंडेटरी इन सिट प्रोजेक्ट, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं वो भी इंट्राडे ट्रेड, तो मैंडेटरी है सिट प्रोजेक्ट के लिए। मान लेते हैं आपने इंट्राडे ट्रेड किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को चूज किया और वो बेस्ट प्रोजेक्ट की बजाय आपने बेकार के प्रोजेक्ट में रिस्क लिया, क्योंकि जो सिट कॉइन्स होते हैं वो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है स्टॉप लॉस लगाना, क्योंकि जो सिट प्रोजेक्ट होते हैं वो 50% पंप तो हो जाते हैं लेकिन 50% फ्लैश क्रैश भी होते हैं। तो इसलिए सिट प्रोजेक्ट में आपको स्टॉप लॉस बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है तो वहाँ पर आप स्टॉप लॉस को थोड़ा सा पीछे भी कर सकते हैं या फिर आप स्टॉप लॉस को मिस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बेकार प्रोजेक्ट है, सिट प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैंडेटरी है। तो स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर ट्रेडर्स के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे नंबर 8, 8वें नंबर का जो पॉइंट है वो ये है कि ऑलवेज आपको क्या करना है, कॉन्फिडेंस के साथ में आपको अपने पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ट्रेड करनी है। मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट चुन लिया, आपने डिसीजन ले लिया कि हमें आज इथेरियम में ही प्रॉफिट लेना है, हम यहाँ पर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आपको मार्केट की न्यूज़ या फिर कोई अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या फिर आपके किसी दोस्त ने आपको आकर के कह दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट बेकार है, इस प्रोजेक्ट से आप दूर रहिए, नहीं तो ये डंप हो जाएगा, इसकी फेक न्यूज़ आने वाली है, फोमो आने वाला है, कुछ भी, आपको अपने ट्रेड पर कंसंट्रेट रहना है। अगर आपने मार्केट की बातों को सुन लिया तो हो सकता है आप डर जाएं, पैनिक हो जाएं और उसके बाद में सेल कर दें। हाँ, न्यूज़ सही भी हो सकती है, नो डाउट, तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी स्टॉप लॉस है। तो इसलिए आपको किसी भी मार्केट की न्यूज़ को, कोई भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है, सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आज हमें इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में ट्रेड करना है और प्रॉफिट होगा लॉस होगा डजेंट मैटर, लेकिन हमें अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि 9th पॉइंट, जो एक ऐसा पॉइंट है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स गलती करते हैं, आफ्टर प्रॉफिट डोंट ग्रीडी। बहुत सिंपल पॉइंट है, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे वो इंट्राडे ट्रेड हो या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेड हो, आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और उसमें आपने जो डिसाइड किया था कि हमें इंट्राडे ट्रेड में 3% का प्रॉफिट लेना है, और अगर वो 3% का प्रॉफिट दे जाता है तो उसके बाद में आपको लालच करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर वो हो सकता है 5% ऊपर जा रहा हो, 6% जा रहा हो, कंटिन्यू ऊपर जा रहा हो, तो आपके मन में लालच आ सकता है। तो इसलिए लालच करने की ज़रूरत नहीं है। कब? प्रॉफिट लेने के बाद में, या फिर जब आपका प्रोजेक्ट पंप हो गया है, प्रॉफिट दे रहा है, तो प्रॉफिट ले लीजिए। हाँ, एक चीज़ और इसके साथ में मैं ऐड करना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने इथेरियम $100 पे बाई किया और $105 चला गया धीरे धीरे करके, तो आपके मन में लालच आ रहा है कि ये और ऊपर चला जाए तब मैं सेल करूंगा। तो आपको क्या करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर लेना है। मान लीजिए जब आपने एंट्री किया $100 पे, तो आपने स्टॉप लॉस लगाया $95। अब हम बात करते हैं इथेरियम, मान लीजिए $105 चला गया, तो आपका जो स्टॉप लॉस है उसको $95 से हटा करके $100 कर लीजिए। उसके बाद में क्या होगा, मान लेते हैं $108 का चला गया, तो अपना स्टॉप लॉस हटा करके $102-3 पर कर लीजिए। मतलब यही होता है स्टॉप लॉस से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में स्टॉप लॉस चेंज होता रहता है, 95 लगाया, 100 लगाया, 105 लगाया, 108 लगाया, और प्राइस जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है, एक तो ट्रेलिंग जो स्टॉप लॉस होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अपना प्रोजेक्ट जो है वो पार्ट्स में सेल करते हैं।
इसके साथ में जब आप पार्ट्स में सेल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब हम इसके बाद में बात करेंगे 10th एक ऐसा पॉइंट है, अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। बहुत सिंपल सी बात है, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, वो भी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और आपने 1-2 ट्रेड ले लिया और सक्सेसफुल हो गई, आपको प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद में ज़रूरत नहीं है ओवर ट्रेडिंग करने की। मतलब ये हुआ कि 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड आपकी सक्सेसफुल हो जाती हैं, आप छोड़ करके चले जाइए मार्केट को, बंद कर दीजिए मोबाइल लैपटॉप और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ में एंजॉय कीजिए। क्योंकि वहां पर क्या होगा, आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, वहां से आप ये मान लीजिए कि नेगेटिव साइन स्टार्ट हो जाएगा, वहां पर आपको लॉस होना स्टार्ट हो सकता है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रहिए नो डाउट, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिए। क्योंकि 2-3 ट्रेड हो गई, आपको लगेगा नहीं आज तो मैंने ईथर में प्रॉफिट ले लिया, आज तो मैंने रिप्पल में प्रॉफिट ले लिया, आज तो मैंने बिटकॉइन में प्रॉफिट ले लिया। आपने किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में 2-3 बार ट्रेड ले लिया और हर बार प्रॉफिट में चले गए, तो हो सकता है चौथी बार आप ट्रेड लें और वो प्राइस जो है डंप कर जाए, तो जो आपका प्रॉफिट है वो भी चला जाएगा, जो आपका कैपिटल अमाउंट है उसमें से भी कुछ % का लॉस हो जाएगा। तो इसलिए अवॉइड करना है ओवर ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो नंबर 11 पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए। ह्यूज नॉलेज, ह्यूज एक्सपीरियंस फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है क्रिप्टो करेंसी फील्ड में, तभी आप इंट्राडे ट्रेड कीजिए। और बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपको सब कुछ आता है, या फिर हम ये कह दें कि मैक्सिमम आपको नॉलेज है, तभी आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए तैयार होइए। नहीं तो इंट्राडे ट्रेड से दूर रहिए, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जहां पर मैक्सिमम लोगों का नुकसान होता है, फ़ायदा बहुत ही कम लोगों का होता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो इंट्राडे ट्रेड है वो वीकली या 1-2 बार वीक में हम करते हैं और अपनी फैमिली मेंबर्स को इंट्राडे ट्रेड करवाते हैं, चाहे वो प्रीमियम चैनल हो या फिर फ्री टेलीग्राम चैनल हो। इंट्राडे ट्रेडिंग कभी कभी करवाते हैं, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग है जो हमेशा पॉसिबल नहीं है, डेली पॉसिबल नहीं है। तो आराम से ट्रेडिंग कीजिए, एंजॉय कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है इस वीडियो से तो लाइक कीजिएगा, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, फ्री सिग्नल और एग्जिट एंट्री, बहुत सारे कॉइन के बारे में हम बताते रहते हैं। तो टेलीग्राम का जो चैनल लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।